सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज ठीक से आ रही है। सिमरन है, कुंजन सिंह है, शमिष्का श्रीवास्तव है, संजय गंगवार है, कल्पना है, आरजू है, विपिन है, अमित कुमार है, मोहम्मद करके हैं कोई, आलम है लास्ट में इनके, मनीष कुमार है, ब्रजेंद्र सिंह है, अजीत गौतम है, विवेक जुगल हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। क्लास से जुड़ जाएं। फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आज पढ़ोगे भी। इंपोर्टेंट नदी है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। गंगा नदी से बड़ी नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। और एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, जो आप ये रट लगाते हो ना, गुरुजी ये तो बहुत बड़ा है, याद नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं एक चीज बताऊं आपको बच्चे, आपको पता है लगभग कितने फॉर्म भरे गए हैं? लगभग मैं मान रहा हूं कि 50 लाख फॉर्म मान लो एसएससी जीडी में भरे गए हैं। सिलेक्शन कितने का होना है? 45,000 का सिलेक्शन होना है। तो बेटा बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकी के बच्चे एग्जाम से बाहर चले जाएंगे। अच्छा, उन बाकी का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर वो भी बच्चे सभी बच्चों की तरह, जो 45,000 सेलेक्ट हुए हैं, उनकी तरह मेहनत करते और पढ़ते, उनकी भी चीजें समझ में आती, तो शायद सिलेक्शन उनका भी हो जाता। तो सिर्फ वो 45,000 क्रीम ही अंदर जाएगी, जो औरों से कुछ अलग करेगी। अगर आपको अब भी लगता है कि आप बाकी के बच्चों से अलग कुछ कर सकते हो, तो बेटा आप उनसे बेहतर करोगे। ठीक है ना भाई? 52 लाख बता रहे हैं जो भी है। मैं तो मतलब आइडिया ले रहा हूं कि लगभग 50 लाख फॉर्म भरे गए। तो बेटा 50 लाख में से 45,000 ही पास होने या फाइनल, बाकी के बाहर जाने। अब आपको तय ये करना है कि आपको उन 45,000 में शामिल होना है, या फिर बच्चे बाकी के बचे हुए 45 का 49,50,000 में शामिल होना है। तो वो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। समय है अभी आपके पास। अगर मैं बात करूं बेटा गंगा नदी की लंबाई की, देखो पहले एक बार समझ लो, यहां गंगा नदी भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। यहां थोड़ा सा इंडिया का मैं मैप बनाता हूं एक छोटा सा, यहां आपको बताता हूं। तो उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी हालांकि कहीं से निकलती नहीं है, कई सारी नदियां मिलकर गंगा बनती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकल के फिर यूपी, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड होते हुए और बांग्लादेश चली जाती है। और ऊपर से बेटा एक नदी आ रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र ये, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश जाती है। दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं, और दोनों नदियां मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। तो अब यहाँ थोड़ी सी चीजें समझनी है गंगा नदी के बारे में। अब मैं बात करूं इसकी लंबाई के बारे में आपसे, कि लंबाई कितनी है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है ना भाई? भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना भाई? सबसे लंबी नदी है इंडिया की, भारत देश की सबसे लंबी नदी। बात क्लियर हो रही है? अब देखो यहां आगे समझो, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चे? 5 राज्यों से होकर बहती है। भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेना है। सबसे पहले इसका जो ओरिजिन होता है, उद्गम उत्तराखंड से होता है। यूके, यूनाइटेड किंगडम मत कर देना, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जाती है बच्चे यूपी। यूपी के बाद जाती है बिहार। कहां जाती है बच्चे? बिहार जाती है। बिहार के बाद कहां जाती है? झारखंड जाती है। ठीक है ना भाई? झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और बच्चे पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को क्या बोला जाता है? पद्मा कहते हैं, पद्मा। बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, पद्मा नाम है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है? नाम हो जाता है बच्चे पद्मा। तो ध्यान रखिएगा, कहां कहां से होके गुजरती है? तो नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 बच्चे बिहार, नंबर 4 झारखंड, और नंबर 5 पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है ना? यूपी के कितने जिले से जाती है? तो यूपी के 28 जिलों से होकर जाती है। 28 जिलों से होकर जाती है।
आप मुझे बताओ, यूपी के किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी? यूपी के किस जिले से यूपी में प्रवेश, उत्तर प्रदेश में जो एंट्री करती है उत्तराखंड से, किस जिले से करती है? और यूपी से एग्जिट जो करेगी, यूपी से जो बाहर बिहार में प्रवेश करेगी, यूपी से बाहर एग्जिट यानी कि बाहर जो निकलती है, वो किस जिले से निकलती है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी बच्चे दोगे मुझे। यूपी में प्रवेश किससे करती है और यूपी से एग्जिट किससे करती है? दोनों चीजें, ठीक है ना भाई? अमन कुमार कह रहे हैं 2510 में। बेटा ऐसे कंफ्यूज मत हो, जो 2525 है वो ठीक है, मैंने बता दिया, कंफर्म है, आप परेशान ना हो, ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बच्चे बता रहे हैं बिजनौर से प्रवेश करती है, पीलीभीत, बलिया, ठीक है भाई। सहारनपुर नहीं होगा बच्चे, सहारनपुर से यमुना प्रवेश करती है, यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है और यूपी से एग्जिट करती है बेटा बलिया जिले से, बलिया, ठीक है ना, बलिया से एग्जिट करती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई? तो भैया भारत की सबसे लंबी नदी भी है, मैंने आपको बता दिया, साथ के साथ बच्चे गंगा हमारे देश की नेशनल रिवर भी है, राष्ट्रीय नदी भी है, राष्ट्रीय नदी भी है, नेशनल रिवर का दर्जा भी इसे दिया गया है, नेशनल रिवर भी है, ठीक है ना भाई? कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 में। 4 नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है ना भाई? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, नेशनल रिवर का जो इसे अवार्ड दिया गया है, दर्जा दिया गया है, वो 4 नवंबर 2008 में दिया गया है। गंगा नदी के मैं अगर उद्गम की बात करूं कि गंगा नदी निकलती कहां से, उद्गम, ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल क्या है इसका? तो भैया इसका उद्गम होता है उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड में एक गौमुख नाम की जगह है, गौमुख जिसे हम गंगोत्री भी कहते हैं, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री को गौमुख भी कहा जाता है, गौमुख। ये गौमुख कहां पड़ता है? उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से ये निकलती है, ठीक है ना? तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो उत्तरकाशी है, राज्य पूछे तो उत्तराखंड है, अगर ग्लेशियर पूछे तो गंगोत्री या गौमुख है। बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छे। गंगोत्री हिमनद, जैसे हम गौमुख भी कह देते हैं, आपने कई बार सुना होगा। अगर मैं रियलिटी बताऊं तुम्हें तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, बाद में जाके गंगा नदी बनती है। अब उत्तराखंड के अंदर बच्चे 5 प्रयाग पाए जाते हैं, पंच प्रयाग, ठीक है ना भाई? ये 5 प्रयाग बड़े इंपोर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 प्रयाग मैं आपको बताने वाला हूं, उन्हें ध्यान से समझना है, ठीक है ना भाई? आपने बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, केदारनाथ का नाम सुना होगा, तो सबसे पहले आ जाओ बद्रीनाथ पे। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम, ठीक है ना भाई? बद्रीनाथ से बेटा एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा, ध्यान से समझते जाना है, अलकनंदा, ठीक है ना भाई? अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा जा रही है, अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये है बच्चे आपकी धौली गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा में एक नदी आके मिली जिसका नाम है धौली गंगा, और जिस स्थान पर ये दोनों नदियां मिलती हैं उसे कहा जाता है बच्चे विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा का और धौली गंगा का। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छे, वॉइस सही करो बेटा, सही आ रही है वॉइस, तो वॉइस में कोई इशू नहीं है। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? ठीक, आगे अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है बेटा, अलकनंदा नदी आगे जा रही है, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही है। अलकनंदा है क्योंकि मैंने एक ही कलर से दिखाई है, ये धौली गंगा थी। अलकनंदा में एक नदी आके और मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, तो दूसरी नदी है बेटा ये रही, इसका नाम है नंदाकिनी,
नंदाकिनी नदी जहां आके मिलती है अलकनंदा में, उस स्थान पर भी एक प्रयाग बनता है, उसे कहते हैं बच्चे नंद प्रयाग। ठीक है ना भाई, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? एक नंदाकिनी और एक बेटा अलकनंदा। इसके बाद में फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, एंजॉय करते हुए आगे जा रही है ये। एक नदी और आती है निकल के, और इस तीसरी नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है बच्चे पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में, ये नदी है पिंडार। और जहां पर पिंडार नदी मिलती है बच्चे, वहां जो प्रयाग बनता है उसे कहा जाता है कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। तो अभी तक मैंने आपको 3 प्रयाग बताए हैं, ध्यान रखना है। नंबर 1 हो गया विष्णु प्रयाग, नंबर 2 हो गया नंद प्रयाग, नंबर 3 हो गया बच्चे आपका कर्ण प्रयाग। ये 3 प्रयाग हैं अभी तक, ठीक है ना? 5 प्रयाग पूरे करने हैं। अब देखो, एक जगह सुनी होगी आपने जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है, बड़ी बढ़िया नदी है, ये है आपका केदारनाथ। केदारनाथ से जो नदी निकलती है इसका नाम क्या है? तो बच्चे इस नदी का नाम है आपका मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है, वो स्थान कौन सा है? तो उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग जो है बच्चे कौन से नंबर का प्रयाग होगा? चौथे नंबर का। इसके बाद में ये नदी और आगे जाएगी अभी, ठीक है ना भाई? नदी आगे बढ़ रही है, तो बिल्कुल बढ़ने दो नदी को, आगे जा रही है आगे। एक नदी आती है बच्चे जिसका नाम है, ठीक है ना, गौमुख, गंगोत्री से निकल के, यहां मैं लिख के दे रहा हूं, गंगोत्री से निकल के आती है, गंगोत्री से, जिसका नाम है भागीरथी नदी। और भागीरथी आके मिलती है अलकनंदा में। तो ये जो नदी आ रही है इसका नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है ना भाई, भागीरथी नदी। और भागीरथी कहां मिलती है आके? तो आपका आंसर आना चाहिए, ये मिलती है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो देवप्रयाग बनता है 5वें नंबर का प्रयाग। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? पूछेगा भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम क्या होता है। देखो ये A4 अलकनंदा, ये पूरी नदी अलकनंदा है, अलकनंदा है, ये वाली नदी अलकनंदा। बात समझ में आ रही है? ये अलकनंदा है। तो भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और ये बच्चे कौन सी हुई आपकी? ये आके मिल गई यहां देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, उत्तराखंड में। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नंदप्रयाग में मिलते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा विष्णुप्रयाग में मिलते हैं। तो ये ओवरऑल 5 प्रयाग बनते हैं। ठीक है ना भाई? कितने प्रयाग बने बच्चे? 5 प्रयाग। ये सारा काम कहां हो रहा है? उत्तराखंड के अंदर। अब देखो एक नदी बेटा और आती है निकल के, यमुनोत्री हिमनद से, यहां से आएगी, यमुनोत्री हिमनद से निकल के आती है, नाम है यमुना। ये है यमुना। और ये दोनों कहां मिलेंगी बेटा? प्रयागराज यूपी में, प्रयागराज में मिल जाएंगी। तो ये कौन सी नदी थी आपकी? यमुना। यमुना। बात क्लियर है? यमुना नदी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ऐसा ही मैप अपनी कॉपी में बनाना है। एक बार मैप अगर बना लिया और याद कर लिया तो फिर लंबे समय तक आपके दिमाग में सारी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है ना भाई? अब यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, आपने सुना हो, जैसे कि चंबल। चंबल का नाम आपने सुना होगा, यहीं बनाए दे रहा हूं मैं, चंबल। एक नदी का नाम आपने सुना होगा सिंध नदी, सिंध। चंबल सिंधु नहीं है, सिंध है, सिंध। बेतवा नदी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। केन। अच्छा जी, यही है बस? नहीं बच्चे, 2 और हैं। एक नदी है टॉन्स नदी, टॉन्स। टॉन्स भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और एक नदी है बच्चे, आपने सुना होगा हिंडन नदी, हिंडन, गाजियाबाद से होके बहती है, हिंडन नदी। तो टॉन्स और हिंडन भी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदी सभी मैंने यही कवर कर ली हैं। बात समझ में आ गई है? किसी को अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं बताऊंगा।
रफ मत करना बेटा, रफ नहीं कर रहा है, निश्चिंत रहो, आप देख लो आप एक बार पहले अच्छे से। बेटा यमुना के बारे में लिखवाऊंगा मैं, जो इंपोर्टेंट नदियां होंगी वो लिखवाऊंगा मैं, सारे नोट कराऊंगा कि क्या क्या चीज हमें नोट करनी है। जो नोट नहीं करनी, केवल मैप से काम चल जाएगा, उसे मैप से ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना भाई। एक करें सर सही से लिखो, समझ में ना आ रहा है, अरे बेटा समझाया तो है। ये यमुना नदी निकली यमुनोत्री ग्लेशियर से, आके प्रयागराज में किससे मिल गई, गंगा से। यहां तक समझ में आ गया होगा। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां, चंबल सिंध बेतवा केन। ये टोंस और हिंडन भी किसकी है, ये भी बच्चे आपकी इसी की सहायक नदियां, टोंस और हिंडन, ठीक है ना। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां तक बता दी हैं, समझ में आ गई होंगी। चलो भाई देखो एक बार फिर से सुन लो, मैं आपको बता रहा हूं। यहां से अलकनंदा निकली है, देखो समझ लो, ये स्थान याद नहीं करने, स्थान नहीं पूछा जाएगा, केवल प्रयाग पूछता है आपसे। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली, ठीक है ना भाई, और धौली गंगा, ये दोनों आपस में मिले विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा आगे बढ़ी, अलकनंदा में नंदाकिनी आके मिली नंद प्रयाग में। फिर इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ी, पिंडार नदी आके मिली कर्ण प्रयाग में। केदारनाथ से आई मंदाकिनी निकल के, मंदाकिनी मिली बच्चे अलकनंदा में रुद्र प्रयाग उत्तराखंड में। इसके बाद गंगोत्री से भागीरथी नदी आई, और भागीरथी देव प्रयाग में अलकनंदा में मिल गई। और बच्चे देव प्रयाग के बाद ही, अभी तक गंगा नदी का नाम कहीं देखने को नहीं मिला आपको, लेकिन देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा पड़ जाता है, गंगा, ठीक है ना भाई, गंगा। और बाकी ये सभी यमुना की सहायक नदी मैंने आपको बताई है, ठीक है ना भाई। चलो अब देखो यहां समझो थोड़ा सा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। पहला पॉइंट लिखना है, देव प्रयाग के बाद, देव प्रयाग के बाद, ठीक है ना। और देव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है ना। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग के बाद गंगा नाम पड़ता है, ठीक है ना भाई, गंगा नाम पड़ता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी का नाम गंगा कहां पड़ता है, तो आपका आंसर आना चाहिए देवप्रयाग। और देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। दूसरा पॉइंट, हरिद्वार के बाद, हरिद्वार के बाद, हरिद्वार के बाद गंगा मैदानों में प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब क्या है, पहले पहाड़ों में बहती है और हरिद्वार के बाद रुड़की वुड़की सब मैदानी क्षेत्र हैं। तो गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कहां से करती है, हरिद्वार के बाद करती है बेटा, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। अगर मैं कहूं बच्चे कि एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बने हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिवर से पूछे गए, नदियों से। अगर मैं कहूं आपका 2019 और 21 में टोटल 180 क्वेश्चन बने, तो उस 180 में से 40 क्वेश्चन केवल नदियों के हैं। तो हर पेपर में लगभग लगभग एक क्वेश्चन नदियों से आना तय है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलो तो बात क्लियर हो रही है। ये 2 पॉइंट नोट कराए मैंने आपको कि देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा होता है, और हरिद्वार के बाद गंगा प्लेन्स में एंटर कर जाती है। यहां तक आपने समझा। अब देखो मैं बताऊंगा आपको यमुना नदी के बारे में, थोड़ा सा चीजों को समझना है। यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी की बात करूं तो बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है यमुना आपकी। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, कोई बच्चा बताएगा, तो अभी बताया मैंने पीछे। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगा नदी जहां से निकलती है उसका नाम है बंदरपुछ चोटी, बंदरपुछ चोटी।
ये बंदरपुछ चोटी कहां पड़ती है? तो ये पड़ती है बच्चे आपका यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड, ठीक है ना, यूके, उत्तराखंड से निकलती है बेटा। चलो भाई आगे बात करूं, गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है ना, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है यमुना। यमुना के कुछ उपनाम भी हैं, दूसरे नाम भी हैं, तो इसे खुला नाला या कालिंदी के नाम से जानते हैं। तो इसके उपनाम क्या क्या हैं बच्चे? सब नाम, जैसे कि एक नाम होता है इसका कालिंदी, कालिंदी नदी भी बोलते हैं इसे, और इसे बच्चे खुला नाला, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है इसमें, खुला नाला भी कहते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है? आगे बात करूं मैं बच्चे इसकी, तो यहां आपको समझना है कि यमुना नदी लंबाई वंबाई सारी चीज हो गई, कुछ शहर इसके किनारे पे हैं, शहर, कुछ शहर, जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। दिल्ली, आगरा, मथुरा, ठीक है ना, ये प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे पर स्थित हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा। और बात करूं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं यमुना की, तो अभी मैंने पीछे आपको मैप में भी दिखाया था, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो भैया यमुना की अगर मैं बात करूं, ये तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी नदी है बच्चे चंबल। तो एक तो चंबल है इसकी सहायक नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, बेतवा केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और मैंने दो नदी और भी बताई थी आपको, एक का नाम है हिंडन, हिंडन, और एक का नाम है टोंस, ठीक है ना, हिंडन और टोंस। इन सभी में से देखो, ये चारों नदियों का उद्गम जो होता है, चारों नदी मालवा के पठार से निकलती हैं, इनका उद्गम कहां से होता है? मालवा प्लेट्यू से, मालवा का पठार, तो मालवा के प्लेट्यू से निकलती हैं चारों नदियां। इन चारों में से चंबल थोड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो चंबल के बारे में थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना भाई? तो हेडिंग डाल दोगे यहीं पर आप चंबल नदी के बारे में। चंबल, चंबल नदी की बात करूं मैं बच्चे, तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम, ओरिजिन, वो जनापाऊ की पहाड़ी, जनापाऊ की पहाड़ी, जनापाऊ हिल्स, मऊ, मध्य प्रदेश, मऊ डिस्ट्रिक्ट, मऊ का नाम आपने सुना होगा, मऊ जिला पड़ता है एमपी में, यहां से निकलती है चंबल नदी, ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया। हिंडन कहां है बेटा? हिंडन आती है शिवालिक से निकल के, और ये आपका नोएडा के पास जाके यमुना में मिल जाती है। आपको ये नदियां नहीं पढ़नी है, अगर यूपी की नदियों के पढ़ रहे होते तो मैं पढ़ाता उसे भी, लेकिन जितनी मैं पढ़ा रहा हूं उतनी याद कर लो, तो सोने पे सुहागा है बेटा, ठीक है ना, इतनी भी याद नहीं होंगी आपको, तो इसलिए जितनी मैं बता रहा हूं उन चीजों पे फोकस करिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है ना, चंबल कहां से निकलती है? जनापाऊ की पहाड़ी, मऊ जिला, मध्य प्रदेश, एमपी। चंबल की बात करूं, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना की, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये किन किन राज्यों में बहती है चंबल? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में चंबल से क्वेश्चन बनता है। यह एमपी, राजस्थान और यूपी में प्रवाहित होती है, प्रवाहित, और यूपी में भी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना भाई? तो तीन राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी। और राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के किनारे है, कोटा, कोटा सुना होगा आपने, कोटा शहर, राजस्थान का कोटा शहर इसके तट पर स्थित है, किसके? चंबल के। और चंबल के बारे में एक और खास बात है, यह बीहड़ों का निर्माण करती है,
बीहड़ों का निर्माण करती है। अब आप कहोगे बीहड़ क्या होते हैं गुरुजी? बेटा रेत के टीले बना देती है, रेत के टीले, ठीक है ना। मृदा अपरदन भी बहुत करती है ये, सॉइल इरोजन। तो चंबल नदी रेत के टीलों का निर्माण कर देती है, टेलिए बन जाते हैं बड़े बड़े 8 फुट 10 फुट ऊंचे। चंबल के डाकू सुने होंगे आपने, वो इन्हीं बीहड़ों में रहा करते थे। बात क्लियर है? चलो, एक कह रहे हैं राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, राजस्थान में और भी कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल, ये कह सकते हो आप। और क्वेश्चन भी पूछा गया कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चंबल ही आएगा आंसर। बात क्लियर है यहां तक? तो चंबल के बारे में इतनी सारी चीजें आपने जानी। चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, चंबल की। अब कहो गुरु चंबल की, हाँ बेटा पूछ लेता है कई बार, तो चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदी, सहायक नदियां कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? तो चंबल की सहायक नदियों में एक तो बनास है, पार्वती है, बनास, पार्वती, बनास पार्वती, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध। और बच्चे एक नदी है जिसका नाम है छिप्रा, छिप्रा। छिप्रा के बारे में आपने नहीं सुना तो कई बार इसे शिप्रा भी बोल देते हैं, तो छिप्रा वही छिप्रा है। छिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन मध्य प्रदेश में कुंभ लगता है। उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में कुंभ जो लगता है, कुंभ मेला, कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है बच्चे? तो आंसर आना चाहिए छिप्रा नदी के किनारे। छिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत अच्छे। अरे बेटा सबकी लंबाई कैसे याद कर लोगे? ना याद होंगी बेटा, छोड़ दो, मुझे तो सारी रटी पड़ी है, मैं बता भी दूं क्या फायदा है। तो वो चीजें मैं नहीं लिखाऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, उन्हें छोड़ दो आप। और मैं एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूं, तो इसलिए बार बार एक ही पॉइंट पे बात मत किया करो। ठीक है ना भाई? तो ये सारी नदियां इधर वाली ये खत्म कर दी है, सोनटोन से इसके बारे में बता दिया जितना भी। अब देखो ये नदी आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी। आपका पेज भर गया हो तो अगले पेज पे बना लेना इससे आगे का सीन। इससे आगे क्या सीन होता है? यहां तक 5 प्रयाग आपने पढ़ लिए हैं। प्रयागराज में ये मिल जाती है, किससे मिल जाती है बेटा? यानी कि गंगा नदी से। अब गंगा नदी बेटा आगे जाएगी, गंगा नदी को आगे ले जाओ यहां से। गंगा नदी तो जाएगी आगे, जा रही है, ये रही आपके सामने दिख रही है। अब देखो एक छोटी सी चीज समझनी है, गंगा नदी की दिशा क्या है, फ्लो की दिशा। ये दिशा है गंगा नदी की। मैंने आपको बताया था नदी जिधर जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, मैं हो गया जी खड़ा। जो ऊपर से नदियां आएंगी वो कैसी होंगी? वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। नीचे से जो नदियां जाएंगी उन्हें हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ये दाएं हाथ की सहायक नदी है, ये बाएं हाथ की सहायक नदी है। बाएं हाथ की सहायक नदियों में इधर आपको एक नदी बनानी है, पहले नीचे बना लेते हैं, जिसका नाम है, जिसका नाम है सोन नदी। यह है बेटा सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक, याद करो सतपुड़ा पर्वत, अमरकंटक चोटी, मध्य प्रदेश, एमपी से। यहीं से बेटा एक नदी और भी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा चली जाती है पश्चिम की ओर और सोन चली जाती है बच्चे उत्तर की ओर। ये वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। ठीक है ना भाई? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, आपका आंसर क्या आएगा? अमरकंटक चोटी, मध्य प्रदेश। आपसे पूछे सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, आपका आंसर आएगा अमरकंटक चोटी, मध्य प्रदेश। सोन की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रेहंद नदी, सुना हो नाम कभी? रेहंद। रेहंद किसकी सहायक नदी है? तो रेहंद नदी बेटा सोन की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। आप समझ में आ रहा है? और एक सेकंड, एक सेकंड,
बेटा उल्टा बोल दिया है मैंने, ये राइट होगा वो लेफ्ट होगा, ठीक है ना, ये राइट होगा राइट और ऊपर वाला लेफ्ट होगा, उल्टा लिख दिया है, एक सेकंड देख लोगे, ठीक है ना, ये लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूट। बात क्लियर है? चलो, तो बात समझ में आ गई। यहां से सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से, और नर्मदा का भी। अब एसएससी ने एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा, बेटा जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई है, अभी फिलहाल में नहीं मिलती है, तो उसे भूल जाओ। अब फिलहाल में जो संगम होता है केवल किस किस का होता है? नर्मदा, सॉरी, यमुना और गंगा का, प्रयागराज में, ठीक है ना भाई। चलो, हाँ बेटा ठीक है, कर दिया मैंने, मुझसे ही गलती भाई, मैं भी इंसान हूं आपकी तरह, गलती से लिख गया यार, इतना तो जानकारी तो है ही मुझे, ऐसा मान लो आप थोड़ा बहुत, ऐसा थोड़ी ना समझूं मैं। चलो अब देखो यहां समझो, अगर मैं बात करूं, एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि अमरकंटक चोटी से या किसी स्थान से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी उत्तर की तरफ जाती है, एक नदी पश्चिम की तरफ जाती है, वो नदियां कौन सी हैं? तो बेटा एक स्थान से दो नदियां निकलती हों और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हों, तो वो जगह कौन सी है? अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक से एक सोन निकलती है जो उत्तर की तरफ चली जाती है, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो कि पश्चिम की तरफ चली जाती है। बात क्लियर है? तो यहां समझना है चीजों को, एग्जाम में काम आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है ना भाई। चलो अब अगर आगे बात करूं तो बच्चे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य आता है, और पश्चिम बंगाल में इस नदी से, गंगा नदी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है बेटा हुगली नदी, हुगली, हुगली नदी। देखो जितनी भी नदियां होंगी गंगा में आके मिलेंगी, लेकिन बच्चे एकमात्र ऐसी नदी है हुगली जो गंगा से निकल के जाती है, बाकी सभी गंगा में आके मिलती हैं, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब निकलने वाली नदी, नदी से जो नदी निकले, तो ये नदी से निकल रही है, नदी में आके मिल नहीं रही है, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे ही आपका कोलकाता शहर स्थित है, कोलकाता, कोलकाता का नाम आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में। तो एक पॉइंट लिखोगे हुगली नदी बनाकर यहीं पर बच्चे, आगे बताऊंगा बाकी सारी चीजें। देखो हुगली नदी के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी, गंगा से निकलने वाली, ठीक है ना, पूरा लिख देना आप, निकलने वाली, निकलने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी, तो उसका नाम क्या है? हुगली। और जो हुगली, जैसा आपका मुंह होता है बेटा, ऐसे नदी का भी मुख होता है, मुख या मुहाना, मैंने आपको बताया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस नदी का मुहाना सबसे बड़ा है, मुंह जहां वो पानी गिरा रही है समुद्र में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, हुगली नदी का मुहाना सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मुंह है बेटा इसका। तो हुगली नदी के बारे में दूसरा पॉइंट, इसका मुहाना, इसका मुहाना सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो किस नदी का मुहाना सबसे बड़ा है? हुगली का। भारत में जितनी भी नदियां हैं, और गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हुगली। और कोलकाता शहर या कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पे है? तो हुगली। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज, ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं बंगाल का शोक हुगली नदी, अरे बेटा नहीं, दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, वो आगे पढ़ाएंगे, अभी इतना आगे मत बढ़ जाया करो, एक साथ भावनाओं में बह जाते हो। तो ये हमने पढ़ी बच्चे राइट वाली ट्रिब्यूटरी, राइट से यही नदियां आके मिलती हैं गंगा नदी में। अब लेफ्ट की साइड से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, तो जो जरूरी होंगी मैं बताऊंगा सारी, ठीक है ना भाई। अब देखो लेफ्ट हैंड वाली ट्रिब्यूटरियों के बारे में बात कर लें, अपनी कॉपी में आपको नोट करना है अच्छे तरीके से, जो जो चीज मैं बताऊं। देखो कौन कौन सी नदियां हैं, एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है रामगंगा नदी, ये है रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा के बाद बच्चे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी, गोमती, ठीक है ना। एक नदी आके मिलेगी बच्चे फिर घाघरा नदी, घाघरा, घाघरा, रामगंगा गोमती घाघरा। फिर आके मिलेगी बच्चे एक नदी जिसका नाम है गंडक नदी, गंडक, गंडक। एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कोशी नदी, कोशी। और एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी,
महानंदा। ये नदियां और ध्यान रखनी, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना भाई। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ठीक है ना भाई। देखो भैया, बबली कश्यप या आप जो भी हो, मैं बहुत धार्मिक इंसान तो हूं नहीं, ठीक है ना, कि मैंने वेद पुराण इन सब चीजों का अध्ययन कर रखा होगा कैसे विलुप्त हो गई। अब मैंने आपको बताया कि मतलब आपका जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई है। अब किसी नदी में लगातार तुम कूड़ा करकट डाले जाओगे, कूड़ा करकट डाले जाओगे, तो वो विलुप्त हो जाएगी एक दिन, ठीक है ना, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। अब मैंने पूरी थ्योरी तो बेटा पढ़ी नहीं है कि कोसी नदी मतलब आपका सरस्वती नदी विलुप्त कैसे हुई है, ये काम है आपका, और ना ही एग्जाम में क्वेश्चन आज तक पूछा गया, ना ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर सरस्वती नदी में तुम्हें स्टडी करनी है बेटा डिटेल्ड में, तो वो काम है तुम्हारा। मेरा काम है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताना, कैसे विलुप्त हुई ये रिसर्च आप करो। समझ आ रही है ना। तो जो चीज है मेरे काम की है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें एक चीज बता दूं मैं मोहब्बत में, तो बेटा मैं सिर्फ तुम्हें ऐसा मान लो कि गंगा नदी की 20% नदियां पढ़ा रहा हूं, 20% में तुम्हारा ये हाल है। अगर मैं 80% पढ़ा दूं, 100% पढ़ा दूं, क्या होगा, बहुत सारी नदियां हैं, समझो, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। चलो तो क्लियर करते जाओ ऐसे और चीजों को समझते जाओ। चलो, सबसे पहले देखो, मैं यहीं ऊपर ही लिख दूंगा इनके उद्गम स्थल का नाम, और जो भी इंपोर्टेंट बात होगी वो भी बता दूंगा। जो रामगंगा नदी है वो एक जगह पड़ती है गौरशैन। गौरशैन, ये गौरशैन कहां पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर। तो गौरशैन उत्तराखंड नामक स्थान से इसका उद्गम होता है रामगंगा नदी का, ठीक है ना भाई। तो गौरशैन उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा, बहुत डिटेल नहीं, जिसके बारे में खास बात होगी मैं खुद बता दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना भाई। अब देखो बात समझो, अगली नदी आती है निकल के गोमती नदी, ठीक है ना भाई। गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है फुलहर झील से। फुलहर झील, अब आपको गुरु जी ये कहां है फुलहर झील, बेटा ये पड़ती है पीलीभीत जिला यूपी में, यूपी के पीलीभीत से निकलती है फुलहर झील, पीलीभीत से निकलती है, तो यही लिखा है मैंने पीलीभीत, पीलीभीत से निकलती है आपकी, ये भी किसकी, गंगा की सहायक नदी है, गोमती नदी। तो रामगंगा, गोमती, फिर आती है बच्चे आपकी घाघरा नदी। घाघरा को ही सरयू के नाम से जानते हैं, सरयू, जैसे गंगाधरी शक्तिमान है ना, तो घाघरा ही सरयू है, सरयू इसका दूसरा नाम है, सरयू। तो सरयू और घाघरा बेटा एक ही नदी है, एक ही नदी, ठीक है ना। अब ये निकलती कहां से है, तो भैया तिब्बत में एक हिमनद है जिसका नाम है मापचा चुंगो, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है ना भाई, यहां से निकल के आती है आपकी ये नदी। और ध्यान रखना है बच्चे, इसे नेपाल में कर्णाली के नाम से जानते हैं, नेपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नेपाल में क्या नाम है, नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है, कर्णाली नदी, नेपाल में इसका नाम क्या है बच्चे, कर्णाली। और बच्चे ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा अयोध्या किसके तट पर स्थित है, अयोध्या, अयोध्या, तो आपका आंसर आना चाहिए घाघरा नदी के या फिर सरयू नदी के तट पे, ठीक है ना भाई। और बच्चे लखनऊ से होके कौन सी नदी जाती है, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, बेटा लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती, ठीक है ना। और अयोध्या घाघरा नदी। आगे बात करें गंडक नदी की, तो गंडक नदी का जो उद्गम होता है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय से होता है, ठीक है ना भाई। तो यहीं लिखे दे रहा हूं, नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये भी, नेपाल हिमालय, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है इसके बारे में भी, इसका नाम इंपॉर्टेंट है गंडक का। इसे नेपाल में बच्चे सालीग्रामी, और जब ये यूपी के मैदानों में, सॉरी बिहार के मैदानों में प्रवेश करती है, तो इसे बच्चे हम एक नाम से जानते हैं, सालीग्रामी
बताओ भाई, मेरे ध्यान से उतर रहा है थोड़ा सा। ये नेपाल हिमालय से उद्गम होता है और इस नदी का नेपाल में जो नाम है, नेपाल के अंदर, नेपाल में इसका नाम है सालीग्रामी। सालीग्रामी के नाम से जानते हैं। और जब ये मैदानों में प्रवेश करती है, मैदान, भारत के मैदानों में मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों में प्रवेश करने पर इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। नारायणी के नाम से जानते हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा गंडक नदी को भारत में मैदानों में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सालीग्रामी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया। एक गुड़िया का, गोलू गुप्ता का आया, गुड़िया नहीं है, गुड्डा है अपना, गोलू गुप्ता, बहुत जबरदस्त भाई। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, यहां एक कोशी नदी आती है। कोशी नदी का जो उद्गम होता है वो गोसाई धाम हिमनद, गोसाई धाम हिमनद से होता है। गोसाई धाम हिमनद, ठीक है ना भाई? और इसे बिहार का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। एग्जाम में पूछेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपका आंसर आएगा कोशी नदी को। ठीक है ना भाई? आगे आती है महानंदा नदी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम होता है। और ये भारत में गंगा की अंतिम सहायक नदी है, इसके बाद कोई सहायक नदी नहीं है। ठीक है ना भाई? आपसे एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सी नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर आएगा कोशी। कोशी नदी जब पर्वतों से निकल के मैदानों में प्रवेश करती है तो ये अपने रास्ते में बहुत सारे अवसाद इकट्ठा कर देती है और अपना रास्ता ही ब्लॉक कर देती है। तो कोशी नदी को रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है, यानी कि इसे हम वे चेंजर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये बाढ़ लेके आती है। बेटा शोक कब? अब घर में किसी की डेथ हो जाए, घर में कोई बीमार हो, हम कोई डीजे थोड़ी बजवाएंगे, हैं? क्या करेंगे? शोक मनाएंगे भैया, घर में किसी की मृत्यु हो गई है। तो बेटा जब बिहार में कोसी नदी बाढ़ लेके आती है तो लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो लोग उस समय डीजे बजवाएंगे, ओहो फसल बर्बाद हो गई, एंजॉय करो। तो बेटा उस समय शोक मनाते हैं, शोक। तो इसलिए शोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। ठीक है ना भाई? चलो भाई, गजब एकदम, बहुत अच्छे, समझ में आ गया ना यहां तक सभी बच्चों के? कोई दिक्कत किसी को? यहां रामगंगा नदी गोरशेन नामक स्थान से कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड, कुमाऊं क्षेत्र से निकल के आती है, कुमाऊं हिमालय। ठीक है ना भाई? इसके बाद लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। घाघरा को सरयू कहते हैं, इसके किनारे अयोध्या है। ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, नेपाल में से कर्णाली कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल में इसका नाम सालीग्रामी, तथा मैदानों में प्रवेश करने पर इसे नारायणी के नाम से जानते हैं। कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है। गोसाई धाम हिमनद तिब्बत से निकल के आती है। ठीक है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया। और बेटा जैसे दिक्कत है उसे दिक्कत रहेगी, अब इससे बढ़िया मेरे तरीका ना है, मैंने सारी नदियां आपको आराम से पढ़ाई हैं। अब देखो इसके बाद में क्या है, पश्चिम बंगाल के बाद ये गंगा नदी कहां प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में बेटा इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम पद्मा कहते हैं, पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। पद्मा नाम कहां है? बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इसका नाम हो जाता है पद्मा। अब देखो थोड़ी सी चीजें और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां जो मैं समझाने वाला हूं उसे और थोड़ा सा समझ लो। देखो यहां देखोगे ध्यान से समझ में आएगा, यहां से एक नदी निकल के आएगी ऐसे, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहां से आएगी बच्चे इधर से निकल के आपकी गंगा नदी। ठीक है ना? ये कौन सी है? गंगा। और ये कौन सी है बच्चे? आपकी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, यहां देखना है थोड़ा सा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना।
और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। ठीक है ना, पद्मा कहते हैं। इन दोनों नदियों में एक नदी आके और मिलती है, एक नदी आके और मिलती है, उस नदी का नाम होता है मेघना। क्या नाम है? मेघना। जब ये मेघना नदी आके इन तीनों में मिल जाती है तो इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं? मेघना कहा जाता है लास्ट में। ठीक है ना, तो पहले पद्मा मिली, जमुना मिली, फिर मेघना मिली, तो मेघना बन गई। और आगे जाके ये नदी बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो यहां पर एक डेल्टा बना देती हैं, डेल्टा। ठीक है ना भाई, क्या बना देती हैं? डेल्टा। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है ना भाई, क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? तो बेटा ये बंगाल की खाड़ी में, BOB, बे ऑफ बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा का 2/3 भाग, 2/3 पार्ट बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है। और इसका बच्चे 1/3 भाग, 1/3 भाग भारत के पास है। इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चे यहां सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्ष, यहां सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और ये लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप बता दोगे। और साथ के साथ बच्चे ध्यान रखना है कि यही सुंदरवन डेल्टा पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। बंगाल टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो यहीं पाया जाता है। और यहीं बच्चे सुंदरवन डेल्टा पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसी जगह मिलते हैं जो दलदली जमीन होती है। ठीक है ना भाई, तो ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। इसका 2/3 भाग बांग्लादेश के पास है, 1/3 भाग भारत के पास है। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ता है। और बच्चे इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। चलो भाई, तो बात क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी सारी। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भैया डाउट ग्रुप खुला हुआ है आपका, आप पूछिएगा जब चाहो। ठीक है ना, तो भैया आपसे पूछे प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? बंगाल बाघ संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों के संरक्षण के लिए योजना चलाई गई है 1973 में, 1973 के लिए। है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है। बेटा आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन पूछो। एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी एक लाल रंग की नदी आती है, एक हरे रंग की आती है, दोनों नदियां मिलती हैं, रंग बदल जाते हैं। बेटा मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। मैंने कम से कम 20 किताब भूगोल की पढ़ ली होंगी, लेकिन मुझे बेटा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं मिला है। अब अपने मन से मैं कोई प्रश्न बना दूं, एक पीले रंग की नदी है, एक हरे रंग की नदी है, दोनों नदियां मिलती हैं, फिर लड़ाई होती है, चाकू छुरी निकाल लेती हैं, आपस में मार लगाती हैं एक दूसरे की, तो बेटा ये कोई प्रश्न हुआ? बताओ यार, अपने मनगढ़ंत प्रश्न मत बनाया करो आप, जो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। जो हाँ रीजनेबल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आया है, आप वो क्वेश्चन मुझे भेजिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है ना भाई? चलो, पीडीएफ में कलर देना प्लीज। हाँ बेटा मैं कलर भर दूंगा, सारे सारे कलर भर दूंगा पीडीएफ में, आप परेशान मत हो। बेटा कलर होना डिपेंड नहीं करता है, आपको कितनी चीजें समझ में आई डिपेंड ये बात करती है। अब बात करूं मैं आपसे बच्चे पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियां, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल ये खत्म कर दूंगा मैं आपका टॉपिक पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है ना भाई, तो कल थोड़ा सा मैं
मतलब लिख के भी लेके आऊंगा, मतलब नोट करवा के, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं। गोल्ड कहाँ मिलता है बेटा? कर्नाटक के कोलार में मिलता है, हट्टी में मिलता है, और स्वर्ण रेखा नदी में, और सोन नदी के रेत में भी थोड़ा बहुत सोना मिल जाता है। मेघना का क्या रोल है सुंदरवन डेल्टा में? बेटा उसका, देखो जो छोटी चीजें होती है ना, छोटी चीजें, उनका कोई रोल नहीं होता है। आपने देखा होगा राजनीति में जैसे बड़े बड़े नेताओं को, मोदी जी का रोल होता है। अब कोई जिला सचिव है किसी पार्टी का, तो उसका क्या रोल? तो मेघना भी एक नदी है, डेल्टा बनाने में, निर्माण में हेल्प तो करती है वो, लेकिन बेटा बड़ी नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही नाम आता है, छोटे लोगों की गिनती नहीं होती है। अब भारत में बहुत सारी जनता है, लेकिन अंबानी साहब में कोई विशेष क्वालिटी तो है नहीं, लेकिन अंबानी साहब सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, बड़े हैं, तो उनकी चर्चाएं होती हैं, दुनिया जानती है उन्हें। एक कह रहे हैं भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? बेटा वो बहती है राजस्थान में, बताऊंगा राजस्थान की नदियां कल बताऊंगा। माइंड से नाम निकल रहा है, मैं बता दूंगा, है एक छोटी नदी भारत की। ठीक है ना भाई? पद्मा नदी दोबारा समझा दीजिए। ओ चचा, पद्मा नदी में क्या बताऊं बेटा? पद्मा नदी मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मपुत्र हो, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है ना भाई? एक क्वेश्चन बता दीजिए बेटा, क्वेश्चन पूछो, मुझे दिखाई देगा तो मैं बताऊंगा। चलो बेटा, पश्चिम और पूर्व वाली कल बताऊंगा कि नदियां डेल्टा कैसे बनाती हैं, सारी चीजें मैं कल बताऊंगा। ठीक है ना भाई? चलो सर, डेल्टा कैसे होता है? डेल्टा बेटा पीले रंग का होता है। बेटा नदी क्या है? नदी के अंदर हमने भगवान जी की तस्वीर डाल दी, मतलब जैसे घर में टूट फूट जाती है तो गंगा नदी में कहती है मम्मी इन्हें विसर्जित कर देना। हमारे बाबा जी खत्म हो गए, बाबा जी को ले गए, बाबा जी की इच्छा थी गंगा नदी के किनारे उन्हें जलाया जाए, हमने जला दिए बाबा जी। बाढ़ आई, अब बाबा जी कौन ले जाए? गंगा नदी ले जाएगी। जाके नदी जहां गिरेगी वहां वो सारे सेडिमेंट जो है उन्हें जमा कर देगी, और स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा कोई और बीमारी नहीं है, ठीक है ना? डेल्टा का मतलब है नदी के द्वारा, नदी के किनारे पर जहां वो पानी गिरा रही है समुद्र में, वहां पर डेल्टा, मतलब जो आपका वेस्ट मटेरियल है उन्हें डिपॉजिट कर देती है। ठीक है ना भाई? हाँ बेटा, सिंधु नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछना हो मुझसे आपको, और जायज क्वेश्चन हो, रीजनेबल, ठीक है ना, तो आप मुझे डाउट ग्रुप में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है बच्चे? कल की क्लास में सारी चीजें फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे, और दक्षिण भारत की नदियों की कल अंतिम क्लास होगी, और कल ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे? सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार सभी के लिए।